पत्नी की मृत्यु के बाद एक पति के हालात। दिल को छू लेने वाली कहानी। राधेश्याम जी सज्जन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पत्नी गायत्री जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला है। दोनों पति पत्नी के स्वभाव में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पेंशन आती है उसी से उनका गुजारा चल रहा है। घर में 2 बेटे और 1 बेटी है। सभी शादीशुदा और अपने अपने परिवार में खुश हैं। गायत्री जी का स्वभाव ऐसा जैसे किसी देवी का साक्षात रूप। उन्हें सभी स्नेह से अम्मा पुकारते हैं। मोहल्ले या परिवार में कोई कष्ट हो तो सभी को अम्मा ही याद आती है। पर कहते हैं ना चाहे जो भी हो, अगर घर में विनाश होना है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती है। आखिर घर के दोनों बेटों में घर के बंटवारे को लेकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। माता पिता ने समझाने का बहुत प्रयास किया, पर जब मति भ्रष्ट हो तो कुछ समझ में नहीं आता। हर रोज के क्लेश और तानों से दुखी होकर एक दिन गायत्री जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पत्नी के जाने के बाद राधेश्याम जी तो अपने परिवार और जीवन में अकेले पड़ गए। पत्नी के साथ उनका रिश्ता भी तो कुछ ऐसा था कि चोट एक को लगे तो दर्द दूसरे को होता था। पर अफसोस की दुख सुख की साथी भी अब ना रही। दोनों बेटे इस क्लेश में राधेश्याम जी को तो भूल ही गए। धीरे धीरे समय ऐसा हो गया कि एक छत के नीचे रहते हुए भी राधेश्याम जी को पूछने वाला कोई नहीं था। पत्नी की मृत्यु के बाद राधेश्याम जी की अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरने वाली हालात हो गई थी। बहुएं कुछ खाने को दे जाएं तो ठीक, वरना पानी पीकर पेट की भूख शांत करनी पड़ती। थोड़े समय के बाद बदलते हालात देख उनकी बेटी नेहा ने राधेश्याम जी को अपने पास बुला लिया। दामाद जी भी बड़े ही भले इंसान थे। ससुर की हालत देख बोले, पिताजी ये घर आपका भी है, जब तक मन करे यहाँ आराम से रहे। आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, राधेश्याम जी को अपनी बेटी के घर रहते काफी समय हो गया और अब उन्हें अपने घर की उन्हें याद आने लगी। आखिर गायत्री जी की यादें भी तो वहाँ बची थी, तो कैसे भूल सकते थे उस घर को जिस घर की दीवारों पर उनके एहसास थे। आखिरकार राधेश्याम जी सामान बांधकर घर के लिए रवाना हो चले। बेटी दामाद के लाख समझाने के बावजूद भी वो चले गए। यहाँ आकर देखा तो हालात और भी बिगड़ चुके थे। किसी ने राधेश्याम जी का हालचाल तक नहीं पूछा था। अब तो खाने के लिए भी सबके कमरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। नौबत तो जहाँ तक आ गई कि सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। अक्सर राधेश्याम जी की आंखें झर-झर कर बहने लग जाती जब उन्हें अपनी पत्नी गायत्री जी की याद आती कि कैसे वो उनको ठीक समय पर चाय, पानी और खाना परोसती थी। लेकिन अब तो यह हाल था कि कोई खाना देना तो दूर, प्यार के 2 शब्द बोलने के लिए भी उनके पास नहीं बैठता था। किसी तरह छोटी बहू से उन्होंने बोला, बहू हो सके तो पैसे ले लो, पर 2 वक्त की रोटी दे दो। कुछ दिन पैसों के लालच में छोटी बहू ने खाना तो दिया, पर समस्या तो यही थी ना कि अब उनके लिए राधेश्याम जी तो बोझ थे। इसलिए पैसे लेकर भी वो खाना देने के लिए मुकर जाती थी। आखिरकार थक हार कर राधेश्याम जी ने गुरुद्वारे का रुख किया। कम से कम वहाँ ना तो रोटियां गिनने वाला कोई था, ना ही रोटी खिलाकर एहसास जताने वाला। बेटी ने वापस बुलाने की बहुत मिन्नतें की, पर दामाद का घर तो अपना नहीं होता। ये सोचकर राधेश्याम जी ने मना कर दिया। कल जब राधेश्याम जी रात को सोए तो सुबह का सूरज ना देख सके। अब वो इस मोह माया की ममता से बाहर निकल चुके थे।
और उनके जाने के बाद बेटा भू तो ऐसे दुख में लिप्त थे जैसे पिता के लिए जान छिड़कते हो। अपने दुख को हर आने जाने वालों को ऐसे समझाया जा रहा था जैसे इनसे बड़ा कोई पिता का हितैषी नहीं था जीवन में। राधे श्याम जी की आत्मा भी इस ढोंग को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जो जीवित रहते बाप को प्यार ना दे सके वो अच्छे कलाकार बनकर दुनिया के सामने नौटंकी दिखा रहे थे। कोई उनके संदूक को टटोल रहा है तो कोई अलमारी का सामान खाली कर कमरा हथियाना चाह रहा है, पर पिता के लिए सच्चा आंसू बहाने वाला कोई ना दिखा। दोस्तों कहते हैं ना कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया भी रुक जाता है तो पूरी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन फिर भी पति के जाने के बाद पत्नी अपने आप को जैसे तैसे करके उस माहौल में ढाल लेती है। लेकिन एक पति मर्द होने के कारण ना तो खुलकर रो पाता है, ना ही अपने दिल की बात किसी को बता पाता है और ना ही किसी हक से अपनी बहू को कुछ कह पाता है। पत्नी के जाने के बाद यही सत्य है।